बंधन बैंक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने अपने हाई से 82.50% का करेक्शन किया कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले आप कह सकते हो। हमने इस पे बात करी थी कि ये लोस जो हैं ये भी टूट सकते हैं जब ये डाउन ट्रेंड में था। अब देखिए उन लोस को तो तोड़ चुका है जो कि कोविड के लोस थे, उसको तोड़ के नीचे गया, 2-3 बार उन जगह पे सपोर्ट लिया और अब वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। पिछले काफी दिनों से मैं रडार पे है और मैं अपनी वॉच लिस्ट में लेके बैठा हूं, लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और एक कंपनी में अगर कोई दिक्कतें थी वो दिक्कतें सॉल्व हो चुकी है, प्लस अगर उसके टेक्निकल सुधर रहे हैं तो मैं उसे अपनी वॉच लिस्ट में लेना प्रेफर करूंगा। ध्यान रखिए मेरी वर्डिंग है वॉच लिस्ट में लेना। मैं 500 कंपनियों को वॉच लिस्ट में लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 500 की 500 में हम काम करेंगे, काम उसमें से 50 में ही होता होगा। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट है। इस वीडियो से आप एक नई एनालिसिस सीखेंगे और समझेंगे। मैं शुभम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइड करूंगा आपको इस वीडियो में, ध्यान से समझना। हम सबसे पहले चलते हैं इस कंपनी को लेकर दिक्कत क्या थी उसके अंदर, फिर एक फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए दिक्कत क्या थी। दिक्कत यह थी कि कंपनी की एसेट क्वालिटी जो है बहुत खराब थी, हाई एनपीएस थे, पोस्ट कोविड दिक्कत हुई थी इनको, और आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा हो गए थे, उस वजह से प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट ट्रांजिशन का जो है वो कंसर्न बना हुआ था, मैनेजमेंट बार बार बदल रहा था। अब क्या हुआ है, रिसेंट में Q4 के रिजल्ट्स आए हैं तो इंप्रूवमेंट हुई है एसेट क्वालिटी में। एनपीएस जो है वो सही हो गए हैं, एनपीए में सुधार हुआ है, बेटर कलेक्शन एफिशिएंसी निकल के आई है कंपनी के सामने, ग्रोथ इन सिक्योर्ड लोन बुक ये सामने आया है। जो भी सिक्योर्ड लोन बुक थी वो इतनी पहले अच्छे नहीं थी जितनी अब हो गई है। मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी सामने निकल के आ रही है, दैट इज अनदर पॉइंट। Q4 के रिजल्ट्स बढ़िया निकल के आए हैं और यहां पर लोअर प्रोविजनिंग हुई है, यानी जो प्रोविजन पहले ज्यादा बनते थे अब कम हुए हैं, तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अच्छी है, CLSA नुवामा इन्होंने रिपोर्ट्स दिया अच्छी दी है, और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद में वहां बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आता है, क्योंकि कंपनी का मेजर बिजनेस वेस्ट बंगाल से निकल के आता है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल डाटा पे, फिर हम दिखाएंगे टेक्निकल में अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक मैंने इसको आपके साथ जो है वो शेयर करने का मैं वेट क्यों कर रहा था वो दिखाता हूं। देखो यहां पे इसको समझना, कंपनी ने एक मूव यहां से लिया था, उस मूव में एक गैप यहां पे रह गया था, बीच में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा गैप रह गया था, उस गैप को फिल करने के लिए कंपनी आई, वापस ऊपर गई थी तो 2 गैप छोड़ के गई, एक ये वाला और ये वाला। जब ये नीचे आ रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये गैप जो है फिल हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, इट इज रेडी फॉर अनदर ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैन बी पॉसिबल ऑन चार्ट्स। तो अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, इफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज पॉसिबल, तो मुझे अपने व्यूज को बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रीएनालाइज करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये राइट टाइम है अभी इसके ऊपर बात करने का। मैं फिर कह दूं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है कंपनी कल जीरो हो जाए, समझिए इस बात को। हमें काम करना है वॉच लिस्ट में लेकर अपने एनालिसिस को इंप्रूव करने के लिए, कि हम अपने एनालिसिस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं वो समझना है। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे आइए, यहां नोट करिए, दिस इज द फंडामेंटल डाटा। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वी हैव टू नोट इट डाउन। ये 34,000 करोड़ का मार्केट कैप, बुक वैल्यू 156 के आसपास है और कंपनी अभी 207 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0 आ रहा है, हालांकि आना नहीं चाहिए, इसकी कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंसेस है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। पी रेशियो जो है 26 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते। प्रमोटर्स 38.98% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि ठीक ठाक मानी जाएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू ये रेशियो बैंकिंग में बहुत मायने रखता है, तो लगभग 1.28 के आसपास निकल के आता है, दैट इज गुड, ठीक ठाक कह सकते हो, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.75 के आसपास है, 52 वीक हाई 212 का फिलहाल के रेट में निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखनी है दैट इज फाइनेंशियल्स। यहां आओ एंड इसमें सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स को नोट करो। दीज आर द क्वार्टर रिजल्ट्स। लास्ट ईयर मार्च से इस साल मार्च में क्या कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई क्या, वो समझना है। सो द आंसर इज नो। मार्च 25 से मार्च 26 में क्या है भाई, 6,133 करोड़, 6,199 करोड़, तो रिवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। कहां सुधार हुआ है, क्या मार्जिन्स में कुछ सुधार हुआ है? अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यस आप कह सकते हो कि सुधार हुआ है, इंक्लूडिंग अदर इनकम एंड ऑल, तो सुधार हुआ है। प्रॉफिट्स 318 करोड़ से 534 करोड़, तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। उसके रीजंस क्या थे वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। पिछले 5-7 क्वार्टर में सबसे अच्छे रिजल्ट्स है, इसको ऐसे समझो। यहाँ पे चलते हैं और हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफ फॉर्मेट में, एंड सी दिस वन। यहाँ ग्राफ फॉर्मेट में इजी तरीके समझ आएगी। दिस इज द थिंग, ये लो हमने नेट प्रॉफिट लगाया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, रिवेन्यू को हटा देते हैं, यस दैट्स द नेट प्रॉफिट। सो इस नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे, ये है 534 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब ये पिछले कई क्वार्टर में नहीं आया है, अगर आप देखोगे ना तो यहां से
4-5-6 क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। उससे पहले ऐसे प्रॉफिट्स आ रहे थे, अब तो आ ही नहीं रहे। तो 5-6 क्वार्टर की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब जरा एनुअल डाटा पे चलते हैं और एक बार कंप्लीट पिक्चर को समझो। पूरे फाइनेंशियल ईयर की पिक्चर क्या रही है, क्या कोई बहुत बड़ा सुधार हुआ है? नहीं। देखो आप रिवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये तो ईयर ऑन ईयर टूटी है, आप उल्टा 2 साल पुरानी रिवेन्यू के ऊपर हो। प्रॉफिट्स के टर्म में आप देखोगे, आप कहोगे अभी भी आपके प्रॉफिट खराब ही है। बिल्कुल सही है, खराब है तभी तो शेयर प्राइस 80% नीचे अभी भी, तभी तो 70-80% नीचे है। अब इसमें सुधार की उम्मीदें हैं, उम्मीदें जागी है, इस वजह से थोड़ा मोमेंटम है। क्या उस उम्मीद के ऊपर दाव लगाना चाहिए, उसकी बात हम बाद में टेक्निकल पे करेंगे, लेकिन हाँ उम्मीदें जागी है, हमारी वॉच लिस्ट में आ गया है। अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न? ये प्रमोटर ने, एफआईआई ने, डीआईआई ने रिसेंट में क्या किया है बहुत मायने रखेगा, क्योंकि उनकी चाल क्या है वो समझना है। प्रमोटर्स यहाँ पे देखो लगातार 3-4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं, उसके वेरियस रीजन से, जिसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। डीआईआईस और एफआईआईस को भी देखेंगे तो वो भी लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द डीआईआईस? डीआईआईस की यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रमोटर और एफआईआईस एग्जिट ले रहे हैं और डीआईआईस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। साथ में बात कर लेते हैं पब्लिक। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे पहली बार घटती हुई नजर आई है, अदर्स में भी होल्डिंग घटी है और 7 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो इस कंपनी में अभी तक बैठे हैं। इससे क्या पिक्चर समझ आई? इन दो ने बेचा, ये दो क्या कर रहे हैं, बेचने के मूड में है। ये एक है ना, ये ले रहा है, पब्लिक और अदर भी बेच रहा है, मतलब खाली डीआईआई सारा सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्व कर रहे हैं। समझ आए? अब आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट हमारा टेक्निकल क्या बोलता है, क्योंकि यहां पर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। सो दिस इज द टेक्निकल डाटा। सबसे पहले डेली चार्ट। डेली चार्ट पे एक चीज देखोगे, बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, बहुत बड़ी। उसके बाद एक बहुत अच्छा बेस बना है और उस बेस के बाद क्या हो रहा है, इस बेस में ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कोशिशें हो रही है। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, जो कि लगभग हमारे पास ये वाला निकल के आता है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये कटता है तो क्या होगा, ये देखो पहले क्या बना हुआ था, रेजिस्टेंस था, इसी का लोअर पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, मेरा सपोर्ट। मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अबोव दीज लेवल्स दिस वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। कितने महीने का है ये समझना बहुत जरूरी है। सो लास्ट टाइम हम इस प्राइस के ऊपर सितंबर 24 में ट्रेड करे थे, सो दैट्स सितंबर 24 एंड हियर वी आर एट मई 26। आप कह सकते हो जून 26, क्योंकि मई तो एंड हो रहा है, 27 मई तो हो गया, शायद 27 ही ना, हाँ 27 होगा शायद। तो आज एंड हो रहा है, मतलब मई तो एंड होने वाला ही है। तो आप देख सकते हो कितना समय हो गया है, काफी बड़ा टाइम है। अगर जून जुलाई अगस्त 3 महीने और जोड़ दे तो 2 साल पूरे हो जाएंगे, सितंबर आ ही जाएगा। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 20 मंथ्स का एक बेस बना हुआ है, 20 मंथ्स बेस। अब इसको हम लेकर कन्वर्ट करेंगे वीकली चार्ट पे, और एक मैं दिखाऊंगा आपको इंटरेस्टिंग डाटा। दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे ओवरऑल पिक्चर को समझो। पीछे भी इसने एक बार बेस बनाने की कोशिश करी थी, एज यू कैन सी हियर। हमारी यहाँ पे भी कोशिशें हुई थी कि बेस बनाया जाए और उसके ऊपर निकला जाए, बट वो फेल हुआ और नहीं निकल पाया, क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया ही नहीं था। अब नीचे आया है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्यारा बेस बन रहा है, तो अब अगर निकलता है सो दैट मीन्स ये बुल्स के रडार पे आएगा। क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ बुल्स के रडार पे आएगा। बुल्स कौन सी कैटेगरी के हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लेना, आपको सिर्फ समझना और सीखना है प्लीज। अब ये जो ब्लू लाइन है, व्हाट इज दिस? दिस इज 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 वीक का, 200 हफ्तों का, मतलब 200 हफ्ते कितने हो गए, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 200 हफ्तों का मीनिंग कितना हो गया, लगभग 4 ईयर्स एवरेज प्राइस, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, 4 साल का एवरेज प्राइस जो है उस पॉइंट पे आके टकरा रहा है। तो इस पॉइंट को अगर काटता है तो रिव्यू बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तेजी बनेगी, मैं कह रहा हूं रिव्यू बनता है। अगेन रिमाइंडिंग, आगे चलते हैं मंथली चार्ट पे। दिस इज द मंथली चार्ट, यहां पर आओ, ये मंथली चार्ट। अब इसको आराम से देखो, इसने बुरे से बुरा जो करना था ऐसा लगता है कर लिया होगा, क्योंकि कोविड का लो तोड़ा था आपने, कोविड का लो तोड़ के 2-3 बार आपने उसको टच किया है, कोविड का लो तोड़ के 2-3 बार टच किया है। फिर आप अगर एक बड़े रेजिस्टेंस, कितने टाइम का भाई, 20 महीने का रेजिस्टेंस, अगर उसको काटने आ रहे हो, क्या रिव्यू नहीं करना चाहिए? आप बताइए। मैं तो सिर्फ रिव्यू करने को बोल रहा हूं, रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं इसको रिव्यू जरूर करूंगा। तो क्या समझ में आया? अब एक और नोटिस करो, यहां पर आपके पैटर्न्स जो है वो लगातार लोअर हाई लोअर लो के थे। अब पहली बार आप हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हो और यहां पर आपने शिफ्टिंग की कोशिश करी है, लेकिन कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर और अच्छे से आ जाएगा, तो इसलिए वॉच लिस्ट में लेना है। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं किसके लिए क्या है कैसा है। तो उसके लिए मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करूंगा, इजी वे में समझ में आता है। और ये देखो अब जरा, फर्स्ट कैटेगरी इज
ABC कैटेगरी, आओ हम ABC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यस, दिस इज द ABC कैटेगरी। ABC कैटेगरी कौन सी होती है? जो कि किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करती है आफ्टर डिसेंट फॉल, ओके, और उसको लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसको कोई प्रॉब्लम होगी? ये कहेगा नो प्रॉब्लम। तो ABC कंपनी, ABC कैटेगरी जो है वो कहेगी हम एज इट इज यहाँ पे बैठे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द CDF? CDF कौन सी है? CDF है हम लोग। कौन है? हम लोग है। हम लोग कौन है? ट्रेंड राइड करने वाले, ट्रेंड राइडर्स। तो ट्रेंड राइडर्स अभी क्या कर रहे हैं कि वो रिव्यू करेंगे कब? वो इस बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर इसको रिव्यू करेंगे, ओके। और उसके बाद सपोर्ट कौन सा रहेगा वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट टर्म का। अब ये ट्रेंड राइडर कह रहे हैं कि हम भी दो कैटेगरी के हैं, पहले वाले शॉर्ट टर्म वाले, दूसरे कहते हैं हम तो लॉन्ग टर्म वाले। तो लॉन्ग टर्म वाले इन लेवल्स का ध्यान रखेंगे। किसका? ये इतना बड़ा लेवल है लॉन्ग टर्म का, तो किस में कैपेसिटी किस में नहीं हमें नहीं पता। हमें इतना पता है लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी ये है, अभी भी ये है। ये इसके ऊपर जाएगा तो भी ये रहेगा, और अभी भी ये है, फिर आगे धीरे धीरे वो ट्रेल होगा, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ये है, ठीक है। अब आओ एक और है XYZ। XYZ कह रहा है हम ऊपर से फंसे हुए, हम क्या करें? कुछ नहीं, भजन करिए, कोई इलाज नहीं है। तो नो ऑप्शन फॉर XYZ। अब आ जाओ एक और कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भाई? अब है GHI। GHI कौन से हैं? वो है स्विंग प्लेयर्स। कौन है? स्विंग प्लेयर्स। तो स्विंग प्लेयर्स के यहाँ स्विंग प्लेयर इसके ऊपर आएंगे और वो CDF वालों के साथ इस लेवल्स के ऊपर रिव्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला रखेंगे। अब क्या वो ऊपर में क्या करते हैं? उनको मोमेंटम चाहिए। जब तक मोमेंटम शॉर्ट टर्म का सही है वो देख लेंगे उसको, यानी मोमेंटम का मतलब होगा ऊपर के रेजिस्टेंसेस लगाएंगे। तो जैसे ये 2-3 रेजिस्टेंसेस ऊपर के निकल के आ रहे हैं, वो इन रेजिस्टेंस के लिए इनको देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। CDF क्या करता है? वो पूरा ट्रेंड कैप्चर करता है। ट्रेंड कैसे? जैसे लोअर हाई लोअर लो था, वो हायर हाई के साथ, हायर हाई हायर लो के साथ उसको राइड करता है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आपको समझ आया? अब देख लो यहाँ पे, अब हम कौन सी कैटेगरी के हैं वो हमें डिसाइड करना है, कोई दूसरा आके डिसाइड नहीं करेगा। मैं चार्ट को 5-6 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं कि क्या वहां पर सभी तरीके से बुलिश इंडिकेशंस है क्या। अगर हां तो बिल्कुल वहां कुछ एक्शन हो सकता है। जैसे समझो एक्यूमुलेशन वाले जो थे वो भी देख रहे होंगे 20 महीने का ब्रेकआउट होने की कोशिश है, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो वो भी रिव्यू करेंगे। CDF वाले कह रहे हैं वो भी रिव्यू करेंगे। XYZ वाले करें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो बेचेंगे नहीं। XYZ वाले ऊपर से फंसे हैं वो। GHI वाले हैं जो कि स्विंग के लिए, वो करें हम भी रिव्यू करेंगे। तो सारी कैटेगरीज जब इस पॉइंट पे रिव्यू करेगी तो प्राइस एक्शन हो सकता है, ध्यान रखना है। बाकी ये क्या, जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनको क्या बैंकिंग कंपनीज में जाना चाहिए जो कि इस टाइप की रिस्की हो? मेरा आंसर है नो। इससे भी और अच्छी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है जहां पे स्विंग प्ले किया जा सकता है। स्विंग प्लेयर के लिए कंपल्सरी नहीं है, वहां भी ट्रेंड राइड किया जा सकता है। लेकिन सालों में एक बार ऐसी कोई कंपनी आती है जहां पर आप ये कह सकते हो कि उस कंपनी ने अपने, अगर किसी को करो या मरो, हीरो या जीरो टाइप का प्ले करना हो किसी बुल को, तो उस टाइप के इंडिकेशन जो 200 वेमा के ऊपर आते हैं वो आ रहे हैं कि यहां पे या तो करो या मरो, अगले 5 साल में या तो करो या मरो, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। इफ यू आस्क मी कि क्या आप कुछ करोगे, मेरा आंसर है सिंपली नो। मेरे को इससे और अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है और ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। रही बात स्विंग प्ले करने की, आई कैन डेफिनेटली रिव्यू अबाउट दैट लेवल, ओके। सो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, सिखा दी है। अगर कोई डाउट हो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं ऐसी एनालिसिस तो वेव एनालिसिस में आइए, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारी STP स्विंग और STP इन्वेस्टमेंट ये सर्विसेज अगर नहीं देखी, जस्ट गिव अ ट्राई फॉर 3 मंथ। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, 3 महीने आप ट्राई करके देखिए, आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी। 1 महीने में नहीं कहूंगा मैं, 3 महीने आप ट्राई करिए, आपको समझ आएगा हम किस लेवल से काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। दोनों को 3-3 महीने ट्राई करके देखिए, आपको समझ आएगा कौन सी आपके लिए सूटेबल है, कैसी है, क्या है। कम से कम 1 महीना आप स्विंग तो ट्राई करके डेफिनेटली देखिए, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है, और उसमें समझिए, पुराने मैसेजेस पढ़ के समझिए हमने किस तरीके से कैसे डिसीजंस किस टाइम पे लिए हैं। इवन इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, देखिए किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे एथिक्स क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारा किस तरीके से क्लाइंट को सर्विस देने का तरीका है, वो सारा आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। रिक्वेस्ट करूंगा वो चीज़ जरूर देखिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम की डिटेल नीचे है डिस्क्रिप्शन में। बाकी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सअप, हमारी कोई कॉलिंग नहीं है, व्हाट्सअप मैसेज पे हम कम्युनिकेशन करते हैं राइटिंग में, तो प्लीज मैसेज करिएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो भी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।